हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों को देखने के बाद एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का मुकाबला 2024 में भी कर पाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। भारत को एक बेहतर विकल्प की जरूरत है। खासकर यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सभी राज्य स्तरीय पार्टियां 2024 का विचार करने में जुट गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता कांग्रेस के प्रति विश्वास खो चुकी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से शीर्ष नेतृत्व को लेकर अपनों के ही निशाने पर रही है। गाहे बगाहे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इसे लेकर सवाल उठाते हैं और सार्वजनिक से कांग्रेस के कमजोर होने की तस्दीक भी करते रहते हैं, और यह 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद और तेज हो गया है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आपको कांग्रेस के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात 1999 की करते हैं, जब 12वीं लोकसभा के भंग हो जाने और 13वें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा उठाया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भी बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा ने अपने बयान से पार्टी में खलबली मचा दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को शीर्ष पद पर किसी विदेशी मूल के शख्स के होने पर विचार करना चाहिए। संगमा का बयान का समर्थन सीताराम केसरी ने भी किया। सीताराम केसरी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सोनिया गांधी को यह पद दे दिया गया था। इस दौरान कांग्रेस में रहे मौजूदा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी संगमा के बयान का समर्थन किया था। शरद पवार के भी खुलकर सामने आने के बाद यह साफ हो गया था कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपनों की ही चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इन तीनों नेताओं को कांग्रेस से उसी दिन निकाल दिया गया जिसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। गौर करने वाली बात है कि पिछले 22 साल में कांग्रेस ने अपनी काफी जमीन खोई। हालांकि कांग्रेस अपनी छवि को सुधारने की भरसक कोशिश भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें सफल अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब वर्तमान में फिर लौट आते हैं। 2024 को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित अन्य क्षेत्रीय नेता प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं और सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा का मुकाबला करने को इच्छुक सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं है। बनर्जी ने कहा कि अब वह हर जगह हार रही हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अब उन्हें कोई दिलचस्पी है कि चुनाव जीते। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और अब उन पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। ममता के बयान के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी को बीजेपी का एजेंट बताया है। पूरे भारत में कांग्रेस की उपस्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख से पूछा कि उनकी पार्टी राजनीति में कहां खड़ी होती है। समझने वाली बात है कि अपनी साख को जीवित रखने के लिए कांग्रेस के नेता जवाब तो तैयार रख रहे हैं, लेकिन क्या इन जवाबों से भाजपा को 2024 में रोका जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। हम चाहते हैं कि आप वीडियो को देखने के बाद अपनी राय हमें लिखकर भेजें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।